शिव जी सती के साथ जो है कुंभज ऋषि के पास जो है कथा सुनने के लिए गए थे, और कथा अच्छा लग रहा था, वो लोग तो सुन ही रहे थे। बीच में सती जो है, सती और ये कथा सुन रहे थे, बीच में ही शिव जी कुंभज ऋषि से जो है आज्ञा लेकर चल दी। और आगे जब चले तो एक बहुत बड़ा जंगल था। दोनों लोग आ रहे थे, तब तक सती ने देखा कि शिव जी इस जंगल में किसी को प्रणाम किए। सती ने कहा कि भगवान, आप इस सुनसान जंगल में किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि हम उस ब्रह्म को, उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो सती कहती हैं कि कहाँ? तो देख रही हो दीदी, वो सामने दो जो पुरुष हैं, एक सांवले बन के हैं और एक गोरे बन के। तो हाँ, तो जो गोरे बन के हैं वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, मैं उन्हीं को प्रणाम किया हूँ। सती जी कहती हैं कि निराकार साकार कैसे हो सकता है, और हो भी जाएगा तो वह नाथ मैं देख रहा हूँ कि पेड़ से, पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा? मृग नहीं, मृग के समान जिसकी आंखें हैं, ऐसी मेरी सीता है, क्या आपने उसको देखा? सती कहते हैं शिव जी से, भगवान ये संभव नहीं है। पहला तो ब्रह्म निराकार साकार नहीं हो सकता, और हो भी गया तो एक स्त्री के लिए इतना विलाप करेगा कि मानव भी ऐसा नहीं कर सकता। मानव भी अगर अपनी पत्नी को खोजेगा तो किसी मानव से पूछेगा। यहाँ तो पेड़ से, पौधों से, पक्षियों से, जंगल के पशुओं से पूछ रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? शिव जी कहते हैं सती ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। तो नहीं प्रभु, ये नहीं मैं मान सकती। शिव जी कहते हैं कि नहीं नहीं देवी, यही सत्य है। शिव जी बार बार कहते हैं और सती बार बार नकार देती है। सती जी कहती हैं मैं तभी मानूंगी अगर वास्तव में ये ब्रह्म है, ईश्वर है, तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं यही रुक जाता हूँ, और आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। शिव जी वहीं बैठ जाते हैं। सती जाती हैं और सीता जी का रूप बनाकर जिधर वो राम लक्ष्मण जा रहे हैं आगे से जो है उनके सामने दिखाई देती हैं, आगे आगे चलने लगते हैं। जैसे ही सामने दिखाई देती हैं, भगवान तो ईश्वर तो हैं, लेकिन वह मानव लीला कर रहे हैं। जैसे किसी देवता को, किसी संत को देखकर एक आम मानव जो है प्रणाम करता है, वैसे भगवान सती को प्रणाम करते हैं। कहते हैं हे माता, आप इस सुना-साना जंगल में अकेली, भोलेनाथ कहाँ है? अब सती को इतना लज्जा आती है, इतना इन्हें लज्जा आता है कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, और ये भी राम को प्रणाम करती हैं। और उस समय यह ऐसी प्रथा थी, आज भी है, आजकल कम हो गया है। कोई पति के बिना अकेली कोई स्त्री जाती थी तो वह जो है अच्छा नहीं माना जाता था। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, भोलेनाथ कहाँ है? इस सुना साना जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? इनको इतना लज्जा आता है, वहां से वापस चली जाती है। और जब आती है तो शिव जी के पास जाती है, और शिव जी कहते हैं कि सती, तुमने परीक्षा ले लिया, अब इन्हें तो लज्जा आती है कि मैं कैसे बात बताऊं। कहती है नहीं भगवान, मुझे आपके बातों पे भरोसा है। मैंने रास्ते गई तो थी, लेकिन रास्ते से ही चली आई, मुझे भरोसा है।
क्या आप झूठ बोल सकते? शिव जी ने कहा कि क्या आप सच बोल रही हैं? तो हाँ। शिव जी ने जब ध्यान में देखा तो सती झूठ बोल रही। राम जी को सीता के भेष में मिली थी और शिव जी से आकर झूठ बोल रही। शिव जी मन ही मन सती को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया ये तो बात की बात रही, लेकिन मूल चीज ये है मित्रों कि आजकल लोग कहते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, कोई नहीं मानता। इस कलयुग में ये त्रेता नहीं है, कोई नहीं मानता। लेकिन मित्रों ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर कोई नहीं मानता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये कलयुग है, इसलिए कि त्रेता युग में स्वयं भगवान शंकर जो एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड को जो है भस्म कर सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके पास। इतनी शक्ति होने के पास फिर भी उनकी पत्नी सती जी है, वह कहते हैं कि सती ये भगवान है। फिर भी सती कहती है नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। जब शिव जी अपने पत्नी को विश्वास नहीं दिला पाए, विश्वास हुआ बाद में लेकिन बातों बातों पर विश्वास नहीं हुआ, नहीं समझा पाए, तो हम और आप जो है किसी को नहीं समझा पा रहे हैं कलयुग में, तो कौन सी आश्चर्य की बात है जब स्वयं शिव जी अपने पत्नी को समझा रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। तो आज कलयुग का जीव हम और आप समझा रहे हैं कि ईश्वर है, तो कोई नहीं मान रहा है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और ना हमें जो है दुखी होना चाहिए, क्योंकि कहानी के अनुसार फिर सती जाती हैं, परीक्षा करती हैं, तो वो जान जाती हैं कि भगवान है। उसी तरह और शिव जी जो है वहां ध्यान में बैठ जाते हैं। उसी तरह अगर कोई कह रहा है आपसे कि ईश्वर नहीं है, तो आप विचलित मत होइए, उसे कहिए कि आगे बढ़ो, ऐसे जाओ, खुद पता चल जाएगा। और वह जो है एक ना एक दिन मान जाएगा और आपसे कहेगा कि भैया आप तुमने सत्य कहा था। मित्रों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, दुनिया अपने आप चल रही है, वह आपकी बातों को नहीं मानता है, तो इसमें आश्चर्य मत मानिए। आज नहीं मान रहा है, कल जरूर मानेगा, जैसे सती जी ने माना था। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।